क्वेश्चन नंबर पाँचवें का सातवां ये जितने क्वेश्चन है एक पाँचवें के 1 से लेकर 10 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में इन 10 में से क्वेश्चन 100% आता है आपके पेपर में। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, देखेंगे साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या इसमें साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं? तो बिल्कुल कहेंगे साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ से, यहाँ साइन थीटा बाहर तो बचेगा 1 और माइनस 2 तो है तो 2 ऐसे रहेगा और साइन क्यूब था एक निकल गया तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो फिर नीचे सेम, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉस थीटा, क्या लेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा 2 बचा, ये कॉस क्यूब में से कॉस निकल गया तो कितना बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस निकल क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 1। ये किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अच्छे से देखेंगे हम लोग। अब देखो हमें क्या चाहिए tan थीटा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाता है tan। अब दिक्कत ये है इन दोनों को एलिमिनेट मतलब खत्म करना है, इन दोनों क्या करना है बेटा खत्म करना है। तो खत्म कैसे होगा, अगर इसका मान रख दे या इसमें रख दो साइन का मान या इसमें रख दो साइन के पदों में, यानी किसी एक को कॉस कॉस में या साइन में बदल लो इसको या इसको कॉस में बदल लो। तो हम देखते हैं अगर हम बता दें आग से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं सब लोग जानते हैं। अगर हमें इन दोनों को ख़त्म करना होता है तो दोनों को कॉस में बदल लेते हैं, या दोनों को साइन में बदल लो या दोनों को किस में बदल लेंगे कॉस में। तो हम कहेंगे यहाँ पे मान लो आप यहाँ पर रख दो, कॉस का मान कितना होगा, कॉस का मान क्या रख देंगे यहाँ देखो, तो हम लिख सकते हैं नीचे कॉस का मान रखने पर क्या समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा जब क्या रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं, तो रखेंगे। इसको हम कर दें क्या tan थीटा, साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा, ये साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा। ऐसे लिख लो आप tan थीटा बराबर या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थोड़ा बना है समझ लेना आप साइन ये, तो इसको तो हम लिख दिया tan थीटा, तो इसको हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर हम क्या रखेंगे कॉस, 2 है तो 2 कॉस की जगह क्या रखेंगे, कॉस के घर पे क्या रहे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम आगे देखते हैं बेटा, ये tan तो ऐसे रहेगा, tan क्या रहेगा tan थीटा ऐसे रहेगा। अब देखते हैं 1 माइनस ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो बेटा ये 2 से गुणा करेगा तो 2 1 2 2 1 2 और फिर साइन से जाकर गुणा करेगा तो हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या माइनस का 1। क्या ये समझ में आया? अब देखो इधर नीचे देखो थोड़ा सा, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा, ऐसे रखो tan थीटा ब्रैकेट लगाओ बड़ा वाला, लिखा ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 गया तो बचेगा 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ में आ रहा होगा, जो ऊपर है वो नीचे है तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट 1, तो 1 हो जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा, क्या बचे दोनों कट गए आपस में 1 हुआ तो बचा क्या tan थीटा। तो बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्या समझ में आ रहा है, tan थीटा बराबर क्या आ गया tan थीटा, क्या बहुत ही आसान है। तो आप एक बार फिर से इसको रिवीजन करोगे, क्या करना है साइन कॉस में पहले मेरा टारगेट होता है कि सबको साइन कॉस में तोड़ दो, बाई चांस वो साइन कॉस में पहले से है तो उसमें से खाली अब हल करना है, हल करने से हम साइन थीटा कॉमन ले लिए हर से अंश से ले लिए साइन थीटा कॉमन और हर से क्या ले लिए कॉस थीटा कॉमन, यानी कि अपना कॉमन ले लिए तो साइन बटे
कॉस क्या होता है tan थीटा, और इसको एक ही पद में बदल लिए हैं, या इसमें कॉस का मान रख दो या इसमें रख दो। अब देखो नीचे भी साइन नीचे भी साइन, तो आपस में कट गया तो आ गया आपका tan थीटा। तो समझ कहने का मतलब बहुत ही आसान होते हैं, बस शर्तें आपको समझ में आनी चाहिए सवाल। अब क्वेश्चन नंबर है 5वें का 8वां। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये बहुत ही आसान है, क्या बेटा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे, अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलना है, फिर इसका होल स्क्वायर करना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कहेंगे देखने में तो बहुत बड़ा है पर बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे बेटा, हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर अब थोड़ा ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है बेटा, इधर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है कि नहीं। तो a की जगह पे 2 बार लगेगा, एक इसमें साइन कोशक में लगेगा, एक में इसमें लगेगा। तो हम लगाना चाहेंगे बेटा, अब देखिए a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, बी का स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस का 2 ए मतलब साइन ए, बी मतलब कॉसेक ए। ये हुआ कि नहीं, साइन 2ab। तो ब्रैकेट हटाना कोई जरूरी नहीं है, ब्रैकेट लगा हुआ साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर लगाएंगे दोबारा प्लस लगाएंगे, प्लस हो जाएगा, एक जब क्या आपकी कॉस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह के क्या है तो सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस लगाएंगे 2a मतलब कॉस ए और सेक ए। कोई दिक्कत, इतना हो गया, ये ऊपर वाला है फार्मूले में रखे हैं मान। क्या इतना किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें, तो बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो एक चीज़ और देख लो आप, अगर हम बोल रहे हैं साइन थीटा, साइन किसका उल्टा होता है 1/कॉसेक का, किसका उल्टा होता है 1/1/कॉसेक का, ठीक है ना। तो साइन ए बटे में 1/कॉसेक ए, अगर ये कर रहा है गुणा, इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो बोलेंगे साइन ए ये गुणा कर इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, तो कॉसेक ए बराबर में क्या हो जाएगा 1। अब फिर देख लो कॉस ए किसके बराबर होता है, किसका उल्टा होता है 1/सेक ए का। तो सेक यहाँ कर रहा है भाग, इधर क्या करेगा गुणा, यानी कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर में 1। क्या ये क्लियर समझ में आया, चलिए समझ में आ रहा होगा। अब एक बार देखो, अब इसको थोड़ा हल कर लें। अब देखो साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों मिलके क्या बना देंगे 1, यानी कि हमें फार्मूला पता है बेटा ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1। क्या पास में कर ले इसको या यही समझ जाओगे, हम कहेंगे इसको आप मिला लो और इधर से आप इसको ले लो, इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 1। चलो लिख दे रहे हैं अभी, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको पास में रख दो, प्लस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको लिख दे रहे हैं, फिर एक एक स्टेप कर रहे हैं, सब में हो जाएगा। अब देखो लिखा है प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या हो जाता है 1। पहले इसको निपटा लो इस फार्मूले से, इसको तो आगे उधर प्लस का हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाता है 1। किसी को दिक्कत, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए अब देखो साइन, अब फिर देखते हैं आगे करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा
1, क्या हो जाएगा 1। अब कॉसेक का संबंध किससे होता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें किस में चाहिए, tan और कॉट में, तो यानी कि कॉसेक का संबंध डायरेक्ट होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी हो जाएगा प्लस का 2 1 2। और फिर देखो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे 1, सेक की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो प्लस का 2 तो है ही है। एक बार देख लो, आप गिनती पहले गिन लो, 1 2 2 4 1 5 और 2 7, यानी गिनती कितना होगी बेटा 7। उसके बाद में क्या आया है कॉट, कॉट लिखो पहले, आप कोई tan लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर ए, चलिए अब थीटा हो जा रहे हैं, यहाँ पे ए समझना, ए है तो ए या थीटा थीटा, और यहाँ प्लस हो जाएगा कॉट ए। क्या सिद्ध हुआ, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे प्रूव्ड। एक बार अच्छे से देखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। देखो इसमें सब क्वेश्चन आ गया है, सभी फार्मूलों का यूज हो चुका है इसमें। ओके, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना ही आता है। 8.3 का ये सेकेंड लास्ट है, मतलब एक और इसके बाद में है। थोड़ा देखेंगे अच्छे से, करेंगे कैसे क्या करना है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, इसको हल करके ये दिखाना है। अगर बाय चांस इसको हल करने पे ये आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दोनों को हल करेंगे। तो पहले हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, क्या कहेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपको देखो, हम डायरेक्ट एक स्टेप ही कर दे रहे हैं, इसको अब लेंगे तो क्या करेंगे। अब देखो हम, मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट क्या होता है, इसको साइन कॉस में तोड़ो, साइन कॉस में तोड़ो। कॉस तो है ही है, पर इसको क्या ये कॉस में टूट सकता है, तो तोड़ेंगे। क्या ये साइन में टूट सकता है, तो कहेंगे बिल्कुल टूटेगा। तो हम बोलेंगे कॉसेक को ले सकते हैं 1/, साइन ए, और माइनस का साइन ए, तो इसको तोड़ना नहीं है, तो साइन में पहले से ये होगा। फिर ब्रैकेट लगाएंगे सेक, सेक को कॉस में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/, कॉस ए, माइनस का कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा इसको गुणा करोगे आप, इसको आप गुणा करो, कैंची गुणा 1 मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 1 1। साइन साइन क्या हो जाएगा, माइनस है तो साइन साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में हो जाएगा साइन ए, कोई दिक्कत, ब्रैकेट में इधर हो जाएगा। फिर इसको भी सेम करो ऐसे 1 से, 1 1 1, कॉस 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 स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। ओके, अब देखो फार्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या रहेगा साइन ए, फिर इनटू है, एक ब्रैकेट में कर देना कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट मतलब इनटू। अब देखो 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस मतलब साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो ये साइन है और एक घात चला गया, ये कॉस है, इससे कॉस से एक घात चला गया, तो आपके पास बचा क्या, तो बचा क्या, यानी डायरेक्ट साइन आगे कर लो पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, या साइन ए बटे कॉस ए कर रहे हैं, या कॉस ए इंटू साइन ए, क्या ये आया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आया है, साइन ए इंटू
कॉस है। अब फिर इधर लेंगे, इसी में कर दे रहे हैं बेटा। अब देखिए, अब लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेने पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये सर साइन ए इंटू कॉस ए आया और राइट हैंड साइड कहाँ ले रहे हैं, क्या बाबू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है ये? नहीं है। तो इसको भी हल करके देखेंगे। तो इसको हल करेंगे तो आप समझो, बटे में ऊपर क्या बेटा, एक एक रहेगा, बटे में क्या है, tan। और tan को आपको पता हो, tan को हमें किस में तोड़ना होता है, हमेशा कोई भी हो हम सबको किस में तोड़ेंगे, साइन और कॉस में। हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। और कॉट को क्या तोड़ोगे, यानी कॉट को हम तोड़ेंगे कॉस ए बटे साइन ए, आपको पता है। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस को क्या लिखते हैं, कॉस ए और ब्रैकेट में साइन ए। तो 1 तो ऊपर रहेगा, 1 तो रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। अभी हल को हल कर ले रहे हैं तो हो जाएगा साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा, कैंची उड़ा हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं, बिल्कुल कहेंगे। कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। नीचे बचेगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है। अब देखो ये है भाग का निशान, ये क्या का निशान है, भाग। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। अब देखो ये है बट्टे में, अब बट्टे का बट्टे कहाँ चला जाता है, 1 तो है ही है, 1 का गुणा हम कर दें, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। यानी इसका मतलब तो आप तो जानते ही, ये पहला फार्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1। तो 1 है, पलट दिए तो हो जाएगा 1, कोई मतलब नहीं। तो हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कर दो, यानी कॉस ए इंटू साइन ए, ये क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। एक बार अच्छे से ट्राई करो, देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो बेटा। यानी भाग का उल्टा, ये बड़ा वाला भाग था, भाग का उल्टा हमेशा क्या होता है, गुणा। तो गुणा कर दिए। ओके, अब लास्ट बचा है, उसको निपटा देते हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और सबसे आसान है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। एक बार समझो आप, ये देखो हमें इसमें 3 पद दे दिए हैं, 1 2 और ये हो गया 3। अब तीनों को दिखाना है कि तीनों किसके बराबर होते हैं, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम पहले ले लेते हैं। अब देखो, अब इससे देखोगे तो 2 लेफ्ट हैंड साइड हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो हम क्या सिद्ध करना है, हमें tan को सिद्ध करना है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और आप देखना, सॉल्यूशन लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट मतलब इसको फर्स्ट लेने पर लिख सकते हो आप, लेने पर हमें सिद्ध क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए। यानी कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इसको आप मान लो फर्स्ट है, फर्स्ट तो है ही है, ये सेकंड है कोई। तो यानी tan स्क्वायर के बाद में 2 लेफ्ट हैंड साइड हो गए हैं। तो यानी कि हम फर्स्ट लिए हैं तो हम फर्स्ट को थोड़ा करते हैं। तो पहला स्टेप आप लोग बताएंगे क्या होता है, तो बोलेंगे पहले साइन और साइन कॉस में तोड़ना होता है। कोई भी अनुपात आ जाए इसको हम किस में तोड़ेंगे बेटा, साइन और कॉस में। साइन कॉस में तोड़ेंगे तो यानी कि अब पता है साइन, tan को कैसे तोड़ते हैं हम, तो 1 है प्लस है तो प्लस ये साइन ए बटे कॉस ए, फिर बटे में, इसके बटे में तो 1 लिख दो, फिर ये बटा, फिर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। आप समझो इसमें भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, नीचे भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। चलिए हम देखते हैं, फिर हम कर लेते हैं कैंची गुणा। ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा गुणा करेगा प्लस हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए। आपको समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या है, क्या होता है आप लोग बताएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये तो हो गया कैंची गुणा, तो बटे में हो जाएगा, हरूं का कर देंगे तो छोटा सा लिख दो आप, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये बड़ा वाला। ओके, तो अब देखो इसमें भी कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। एक बार थोड़ा समझो आप अच्छे से, देखो ऊपर जो लिखा है ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला दोनों अंश कट जाएंगे कि नहीं, या डायरेक्ट आप एक लिख लो या कट कर लो। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, या कट कर लो या इसका मान होता है 1, या कट कर लो या 1 लिख लो, तो हम पूरा पूरा कर देंगे, कट हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा कट। तो बचा क्या आपके पास, एक ऊपर बचा एक, थोड़ा इसको कर देते हैं बटे कॉस स्क्वायर ए, फिर ये बड़ा वाला बटे ये है, तो ऊपर बचा एक और बटे में बचेगा साइन स्क्वायर ए, बचेगा कि नहीं। हमें पता है बेटा बटे का उल्टा क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो एक बटे कॉस स्क्वायर ए, और गुणा करेंगे तो एक बटे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा आपका, तो साइन बटे कॉस हो जाएगा टैन स्क्वायर, तो स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। एक बार अच्छे से देखेंगे क्या टैन स्क्वायर थीटा आया, यहाँ से देखो ये 1 से 1 ये ऊपर से ऊपर कट गया, तो बचा एक बटे कॉस, एक बटे कॉस, नीचे बचा एक बटे साइन, एक बटे साइन, तो हमें भाग का उल्टा क्या होता है गुणा, यानी कि साइन बटे कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है टैन स्क्वायर ए। तो ये हो गया, एक सिद्ध हो गया। अब देखो अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दोबारा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड लेने पर। अब देखो इसको भी लिख लो आप, वही काम करना है, इसमें स्क्वायर बाद में है, तो हम लिखेंगे 1 माइनस टैन को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, की दिक्कत तो नहीं। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात तो उसको साइन कॉस में तोड़ते हैं, बीच में बटे तो बटे लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा, तो बटे में 1 कर लो, सबके 1 तो रहता ही है, इसका होल स्क्वायर है, किसका है, इसका होल स्क्वायर है। अब देखो थोड़ा कैंची गुणा करो आप, ये हो जाएगा कॉस ए, बीच में माइनस माइनस साइन ए, बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर बटे करेंगे साइन ए माइनस का कॉस। देखिए जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ आप ए बना लेना, आप यहाँ थीटा लिख जाता है, कैसे हैबिट रहता है थीटा का, कोई मतलब नहीं है, ये सब ए है, ठीक है, ए हो या थीटा हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो हो जाएगा कॉस ए, ओके। अब देखिए थोड़ा, अब इसके बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा आपको, क्या होगा, देखो कॉस माइनस साइन लिखा है, इधर साइन माइनस कॉस, किसी एक को बराबर कर दे, अगर हम ऊपर हम माइनस कामन ले लेते हैं, इसको तो ब्रैकेट में करेंगे होल स्क्वायर, अगर हम ऊपर माइनस कामन ले लें, क्या कर लें माइनस कामन, तो यानी कि जो साइन है वो क्या हो जाएगा, बैक लगा दे रहे हैं, साइन जो होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो कॉस होगा क्या हो जाएगा माइनस का कॉस है, और ये बटे में क्या है कॉस ए, तो बटे में लगा देते हैं कॉस ए। क्या ये समझ में आया। फिर बटे वाला ये वाला बटे लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए, बटे में क्या है बेटा साइन ए, और सबके बटे में क्या रहेगा होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर ये है, ऊपर से ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ऊपर बचा क्या, इधर चलते हैं, ये माइनस रहने दो, माइनस यही हो गया, ऊपर बचा है क्या 1, अब बटे ये जो बटे है तो बटे में क्या लिखेंगे कॉस ए,
फिर बटा बड़ा वाला 1 क्या बचा 1 बचा, इधर क्या बचेगा साइन ए। क्या है सबको समझ में, सबका बटे क्या है बेटा 2। अब देखो अच्छे से, माइनस तो ऐसे रहने दो, 1 बटे कॉस है, 1 बटे कॉस है, ये कर रहा है भाग का उल्टा क्या हो जाता है गुणा, यानी 1 बटे साइन है तो साइन बटे 1 हो जाएगा, साइन बटे 1 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। आपको पता होगा साइन बटे डायरेक्ट यहाँ लिख दो, हो जाएगा साइन माइनस का साइन बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। और साइन बटे क्या होता है, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है tan ए माइनस का। अब स्क्वायर में बताओ बेटा, स्क्वायर में क्या होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब क्या लिख सकते हो इसमें, प्रूव्ड हो गया। तो लिखेंगे हम, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट बराबर लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड बराबर राइट हैंड साइड, तो बोलेंगे प्रूव्ड। चलिए ये हो गया प्रश्नावली खत्म, थोड़ा अच्छे से समझ।